Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to discuss the cutoff of aspiring engineer program Tata Steel AET और Tata Steel AP 2022 का हम कट ऑफ देखने वाले हैं। इसकी पूरी डिस्कस की जाएगी डिटेल्स और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें आपका फैक्टर्स रह सकते हैं, आपका रिजल्ट कब आ सकता है। ये सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं जब से 24 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, तब से ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। कई लोग के ये एग्ज़ाम से रिलेटेड ईमेल नहीं आया तो हो सकता है उनका एग्ज़ाम बाद में कंडक्ट कराया जाए, बट अभी हमारे पास जो 24 अप्रैल का डाटा है उसके बेसिस पर हम आपको ये चीज़ें कट ऑफ से रिलेटेड बताने जा रहे हैं। ठीक, तो आपके सारे डाउट जो अभी आपने अब तक पूछे हैं एग्ज़ाम्स के बाद से वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कट ऑफ जब आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पर होता है। टफनेस लेवल होती है कि एग्ज़ाम कैसा टफ था कि नहीं, इस बार काफ़ी टफ कई ब्रांचेस में आया एग्जामिनेशन। नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं, तो उससे एक्यूरेसी आ जाता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से एक्यूरेसी का फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों ने काफ़ी अटैम्प्ट किया बट गलत कर दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। एनएमडीसी का एग्ज़ाम था, मैकेनिकल वालों के लिए ये रहता है कि एनएमडीसी का एग्जामिनेशन था और नेटवर्क का इशू कुछ लोग का था, इस वजह से बहुत से बच्चे एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। तो वहाँ पर उन लोगों का ये दिक्कत आ जाता है कि जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है काफ़ी अच्छा पेपर करते बट नेटवर्क इशू की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और टाटा स्टील का जो वेंडर था इस बार मर्सर मेटल, उसका रिस्पॉन्स भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि जब उनको कॉल किया गया, ईमेल किया गया, तो वहाँ से उसका रिजोल्यूशन ना के बराबर हुआ, क्योंकि करीब 50-60 बच्चों ने यूट्यूब पर बताया है और टेलीग्राम पर भी बहुत से बच्चों ने बोला है कि नेटवर्क इशू आया, फिर उसके बाद उनका रिजोल्यूशन नहीं हुआ। तो यहाँ से भी कई बच्चे यहाँ से छट जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। वो चीटिंग कुछ लोगों ने करी है और कुछ लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट भी आप कह सकते हैं कि प्राइवेट एग्जामिनेशन है तो आप एक समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। देखिए, पहले डायरेक्ट कांटेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें एम्प्लॉय वार्ड और जनरल वार्ड दोनों का है। तो जो एम्प्लॉय वार्ड है तो उनका तो कुछ एम्प्लॉय वार्ड की सीट्स होंगी, उन पर हो जाएगा, और जो जनरल वार्ड होता है उसमें बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट होता है, उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसा कोई केस नहीं है। आपको ऐसा इसलिए लगता होगा कि होता है ऐसे क्योंकि कई लोग इसके लिए पैसे वगैरह मांगते हैं। कई लोग कहते हैं पेड सीरीज़ ले लीजिए या पेड ये ले लीजिए, उससे सारे टाटा के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ कर करके। तो आपको लगता होगा कि कुछ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चलता होगा, बट डायरेक्ट वाला जो है एम्प्लॉय वार्ड वगैरह का होता है तो उनके लिए सीट्स आती हैं, वो हो जाता है। जो भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं कुछ सीट्स वहाँ के लिए फिक्स रहती है, कितनी रहती है कितनी नहीं रहती वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर की चीज़ है। बट आपको ये मानना होगा कि जब दोनों के लिए रिक्रूटमेंट्स अलग आ रहे हैं तो आपका जो जनरल वार्ड का रिक्रूटमेंट है उसमें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीटिंग का हाँ फ़र्क पड़ता है, बट चीटिंग में ये है कि जो प्रॉक्टरिंग है, अब तक जितने भी वेंडर रहे इसके मर्सर मेटल और एमकेट रहे हैं, उसमें मर्सर मेटल का काफ़ी अच्छा प्रॉक्टरिंग का रिकॉर्ड रहा है। 2018 में भी काफ़ी अच्छी प्रॉक्टरिंग इन्होंने करी थी। तो इनकी प्रॉक्टरिंग में क्या होता है कि जैसे आप एग्जामिनेशन दिए, आपका नंबर कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है, तो वापस से आपका पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग इनके पास है उसको वापस से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जो इनका सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ उसने फ्लैग किया है या फिर ह्यूमनली भी चेक कर लिया जाता है तो कहीं भी चीटिंग का कुछ चांस बचेगा नहीं। तो जिन लोग चीटिंग करके अच्छे नंबर भी लाएंगे तो उनका वहाँ पे होने वाला नहीं, तो वो परेशान मत होइए, आपकी चीटिंग की वजह से कोई रुकेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो पिछले जितने सालों में वैकेंसीज़ आई हैं उससे डबल वैकेंसीज़ लगभग इस बार आई हैं। क्यों? क्योंकि एक तो 2021 में कोई वैकेंसी नहीं आई क्योंकि वहाँ पर कोविड के पीरियड का था, और दूसरी बात इस बार अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन में ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। पहले ये कुछ लिमिटेड वैकेंसीज आती थी आपकी, देखिए सिविल मैकेनिकल की तो आती थी, सिरेमिक्स का केसेस देखने को नहीं मिलता था, इस बार सिरेमिक की भी वैकेंसी आई हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक में मिला के आई है। मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सब तो आती रहती हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये आपका नया यहाँ पे देखने को मिलता है, जियोलॉजी नया देखने को मिलता है, मैकेट्रॉनिक्स नया देखने को मिलता है। तो कई सेक्टर्स में नई वैकेंसीज है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ओवरऑल तो बढ़ जाती हैं। बस ब्रांच वाइज अगर बात करें तो जो कोर ब्रांचेस आपकी जहाँ से ये लेता है, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला होगा, मेटलर्जी माइनिंग से जो लेते हैं, यहाँ पर आप 50 to 100 वैकेंसीज मान सकते हैं पर ब्रांच में। और बाकी में आप जो है 20 से लेकर के 20 हो सकती है, किसी में 10 हो सकती है, मतलब 10 to 50 के रेंज में रहेंगे बाकी ब्रांचेस में। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवरऑल आप देख लीजिए कि जो है करीब 500-600 वैकेंसीज हो सकती हैं। बट वैकेंसी का दिक्कत ये है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी रिलीज़ नहीं करता टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में जो काम भी कर रहे हैं अगर आप उनसे भी पूछते हैं तो उस केस में भी दिक्कत ये हो जाती है कि क्लियर कट किसी को नहीं पता वैकेंसीज कितनी है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज सभी बताते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पहुँचना नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए कि पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज़ के मामले में पॉजिटिव है कि कट ऑफ आपका जो है नीचे जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। टफनेस लेवल भी ज़्यादा था, काफ़ी टफ पेपर आया था। ज़्यादातर ब्रांचेस में टफ पेपर आया था, कुछ लोग की बात काफ़ी अच्छी तैयारी थी तो उनके लिए आसान होगा, बट ज़्यादातर के लिए 90 क्रॉस करना तो किसी के लिए भी मुश्किल ही था इसमें। तो जो एक फुल ऑन फुल एग्ज़ाम में नंबर वाली चीज़ थी कि
आप प्रीवियस ईयर देखें 2020 उठा के देखें, 2019 उठा के देखें, 80 मार्क्स का आ रहा है, पता चला 75 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 80 में से 80 लाइए तभी सिलेक्शन हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 80 भी आ रहा है तो काफ़ी डिसेंट मार्क है हर ब्रांच में, कुछ ब्रांचेस में इवन 60 भी आ रहा है, वो भी एक डिसेंट मार्क है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी एक रोल प्ले करेगी, क्योंकि गलत सही का वो चीज़ हो जाएगा, एनएमडीसी की ये सब कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। मैकेनिकल के पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मैं अलग से अब बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि अब उधर के एग्जाम्स हो गए हैं। एग्ज़ाम के बीच में क्वेश्चन रिलीज़ करना वो उतना एथिकल नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बताया। बाकी मेरे पास क्वेश्चन सारे पड़े हैं मैकेनिकल के, और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे वो मैं अलग से वीडियोस बना करके सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़फुल हो जाएगा और आपकी नॉलेज के लिए सही रहेगा। फिलहाल अगर आप देखें जो सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्वेइंग आया था, ये सिलेबस है, ठीक है। आया क्या था वो इधर का है, ठीक। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्वेइंग है आपका, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स। तो इसमें जो लास्ट वाला ये पोर्शन है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आए। एफएम हाइड्रोलिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सॉइल से क्वेश्चन है, सर्वेइंग के से क्वेश्चन है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सीपीएम पार्ट बीएमसी के हैं। जो आपका स्ट्रक्चरल और आरसीसी का एक कोर कंपोनेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। और क्वेश्चन में ऐसा था कि 30 लगभग आप 30 to 40 आपका जो है जो न्यूमेरिकल्स थे, कुछ वन लाइनर्स भी बहुत ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल में भी सीधा वन लाइनर वाले टाइप के भी थे, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो न्यूमेरिकल अच्छे खासे थे, और अगर आपको फॉर्मूले सीधे सीधे याद हैं तो कई क्वेश्चन आराम से हो जा रहे थे। सिविल में ये मान के चलिए कि बहुत से बच्चों ने जो अटैम्प्ट किया है, आपका 50 के आसपास जो अटैम्प्ट कर पा रहे थे 70 में से टेक्निकल में, जिनकी ठीक ठाक तैयारी थी। और लेकिन जो आपका नॉन टेक एप्टीट्यूड का पेपर है, या फिर जिसको आप कहते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें क्या था कि 30 में ऐसा नहीं था कि आपको आ नहीं रहा है, 25 प्लस सबको आ रहा था, बट उसमें टाइमिंग का इशू बहुत से लोगों के पास आ रहा था। तो जिनकी स्पीड अच्छी है तो वो तो पूरे 30 में से 30 कर ले जाएंगे, बट ज़्यादातर ने 20 करे थे। तो कुल मिलाकर के 70 तक का आपका इसका जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं 65 to 75 कट ऑफ रह सकता है। मैकेनिकल में मैंने पहले आपको बताया था, मैकेनिकल में बताया था मैंने 70 to 80 कट ऑफ जाने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों का काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है। टफ तो यहाँ पर भी था, बट यहाँ पे इतना जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। मैकेनिकल में काफ़ी ज़्यादा इसमें भीड़ भी रहती है टाटा स्टील के लिए, तो वहाँ पर आपका देख सकते हैं 70 to 80 कट ऑफ की रेंज हो सकती है। बट देखिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन है या मेरा एनालिसिस है, बट ज़रूरी नहीं कि वही हो, एग्ज़ाम में ये वेरी कर सकता है। और देखिए कट ऑफ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास जो इसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट का मैं आपको बता देता हूँ अभी कि रिज़ल्ट आपका जो आता है 7 से 10 दिन में आता है, या आपका मान लीजिए 2-3 हफ्ते बाद जब भी आपका रिज़ल्ट आता है, वो आपको सिलेक्टेड या फिर नॉन सिलेक्टेड का भी ईमेल कई बार भेजते, कई बार नहीं भेजते। तो सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू या शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऐसे करके आपको एक ईमेल आ जाएगा। आपको ना आपके नंबर पता चलेंगे, ना कट ऑफ पता चलेगा। और मान लीजिए आपको नॉन सिलेक्टेड का ईमेल आता है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए आप, ठीक है। तो जब मान लीजिए आप सेलेक्ट होते हैं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने लगभग इतने नंबर का किया था, तो इतना कट ऑफ लगभग गया होगा। तो उसी तरह से हमें कट ऑफ पता चलता है, बाकी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कहीं रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इस बारे में आप कहीं पर कोई गलतफहमी नहीं फैलिएगा कि जो है आपका कट ऑफ मिलेगा, कट ऑफ नहीं मिलेगा, आप खुद ही गेस करिए कट ऑफ। अच्छा, सिविल के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास, वो देख लीजिए आप। सिविल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए सिविल के क्वेश्चंस। ये एक सब्सक्राइबर ने भेजे थे, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। कन्फाइंड एंड पे आया क्वेश्चन, क्रिटिकल ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, हिलीज प्रॉब्लम है, इफेक्टिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, बेयरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस PWCV की प्रॉब्लम है, कंटूर की प्रॉब्लम है, लैटिट्यूड डिपार्चर है, लेंथ सिंपल कर्व्स है, सिम्पसन्स पे है, यंग्स मॉडुलस है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बाई 65% करके क्वेश्चन है, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पे लेकर के क्वेश्चन है, एल्टीमीटर लेज़र यूज फॉर परमानेंट वे ऑफ बिटवीन द रेल्स। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। साइफेंस बेंडिंग स्ट्रेस प्रॉब्लम, V²/2G प्रॉब्लम, लेमिस थ्योरम, और ये आपका कैश इन फाउंडेशन मैच द फॉलोइंग वाला टाइप का था, 4 बैक का बेयरिंग प्रॉब्लम, चेजिस प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक सेक्शन वाले पे भी क्वेश्चन था, पाइल फाउंडेशन का क्वेश्चन था, शैलो फाउंडेशन का क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोलिक सर्वेइंग फाउंडेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, काफ़ी अच्छा इन्होंने मेमोरी बेस ये बताया, 52 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से वो ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पर, तो सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखिए आपका क्या है, सर्किट थ्योरी पे क्वेश्चन है, सर्किट थ्योरी बेस्ड
नोड एंड मैश एनालिसिस के न्यूमेरिकल हैं, कंट्रोल थ्योरी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, जो कि मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करिए, कि देखिए क्वेश्चन सबके सेम नहीं थे, क्वेश्चंस अलग भी थे। जैसे मान लीजिए सिविल के हैं तो ऐसा नहीं सारे सिविल वालों को एक ही क्वेश्चन आया, सबको अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कर दिया होगा इन्होंने 5-6 सेट्स बना दिए होंगे, फिर उसमें आपस में दे रहे होंगे, तो फिर कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन अलग थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको पूछेंगे वही आपके दोस्त को पूछेंगे होंगे। बोर्ड प्लॉट है, प्लॉट जीरो प्लॉट है, स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज, गेन ट्रांसफर फंक्शन, रोथ हार्डविच फंक्शन, आर एच क्राइटेरिया जो होता है। मशीन का है आपका डीसी शंट मोटर है, सम न्यूमेरिकल्स थ्योरी थे इंडक्शन मशीन पर लेकर के, पावर सिस्टम से क्वेश्चन थे, एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन ये यहाँ से थे। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ठीक ठाक हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन को थोड़ी सी परेशानी आई होगी इसमें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इधर से थे जो उनको नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये वाली ब्रांच ऐसी है कि यहाँ पर सभी को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आप एक ब्रांच से होंगे तो आपने लगभग एक ब्रांच का पढ़ा होगा, दूसरी ब्रांच में आपको जो है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आई होगी, और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ भी कुछ लोगों को लग रहा था। और यहाँ पर 60 to 70 कट ऑफ मान के चलिए आप जो है। ठीक, तो कट ऑफ लगभग सारी ब्रांचेस का मैंने आपको बता दिया, और अगर आप देखें बाकी ब्रांचेस का मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो मैकेनिकल का है वहाँ पे मैंने बता दिया 70 to 80 कट ऑफ जा सकता है। सिविल का आपका जो है 65 to 75, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाला है तो इसमें आपका 60 to 70 जा सकता है। बाकी जो आपका मेकाट्रॉनिक्स है ये काफ़ी टफ पेपर आया है इसमें, क्योंकि इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको सॉफ्टवेयर सब कुछ जोड़ जाड़ करके अच्छा सा पेपर बनाया इन्होंने। गेट आउट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो ये मान के चलिए यहाँ पर आपका 50+ किसी भी ब्रांच में आप ये समझ सकते हैं कि 50+ आपका स्कोर आ रहा होगा, तभी सिलेक्शन के चांसेस कुछ हैं। 50 से नीचे स्कोर में तो फिर आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। ठीक है, 60+ है तो ज़्यादा फेयर चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि 70+ है तो आप इंटरव्यू के बारे में वीडियोस आएंगी, उसको देख लीजिएगा। चैनल पर सारी वीडियोस बनाई जाएंगी इंटरव्यू से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड। मेरे पास पूरा 2017, 18, 19 का डाटा है, तो मैं इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे दूंगा वहाँ पर। बट अभी परेशान मत होइए, अभी आप कुछ और रिक्रूटमेंट्स भी आई हैं, मैं उनकी भी वीडियोज़ बना दूंगा। तो जैसा कि जिन लोगों का यहाँ पर अच्छा पेपर नहीं हुआ है, या आपका मान लीजिए अच्छा भी पेपर हुआ है, तो एक के भरोसे मत बैठिए, दूसरे भी फॉर्म्स डालिए, वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दीजिए। तो इसलिए उनके वीडियोस पहले बना दिए जाएंगे, फिर उसके बाद रिज़ल्ट जब आएगा तो रिज़ल्ट की वीडियो आ जाएगी नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा कि रिज़ल्ट आ गया। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे एचआर और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, टाटा स्टील से रिलेटेड क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इस चैनल पर। आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन टाइम उसमें लगेगा, वो टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। अभी प्रायोरिटी ये है कि आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिक्रूटमेंट्स ऑफ कैंपस आई हुई हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए, जिससे आप उसका भी फॉर्म भरते हैं। जैसे कुछ लोगों ने NPCI का फॉर्म पहले भरा था, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया था, कुछ लोग उसको मिस कर दिए थे, चैनल पर वीडियो आई थी उसकी। तो अभी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस हो गया है, तो फिर आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रही, वो भी इस चैनल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स भी दी जाएगी, टाटा स्टील से जानकारी भी दी जाएगी, और इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बस आपको ये करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंचाइए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और जो ज़्यादा डाउट्स होते हैं उस पर वीडियो भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस